तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, HGH हार्मोन मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और HGH हार्मोन वापस से आ जाता है। तो इसके लिए करेंगे प्राणायाम सबसे पहले करेंगे अग्निसार प्राणायाम, क्योंकि कई बार हमें पूर्णतः पोषकता ना मिलने पर भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अग्निसार प्राणायाम के लिए पहले अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए प्रत्युष पलटकर। अब आपको क्या करना है, श्वास भरना है नाक से, छोड़ना है बाहर, गर्दन को हल्का नीचे झुकाना है और अपने पेट वाले भाग को बार बार हिलाना है, टमी को टक इन करना है, बार बार बाहर आएगी और ये सारा आपको करना है खाली श्वास में, ब्रीथ को आउट करके तब टमी को बार बार इन करना है। देखिए प्रत्युष आपको करके दिखाएंगे। प्रत्युष हल्की सी गर्दन झुका लीजिए, श्वास को बाहर कीजिए, अब कीजिए ना अग्निसार प्राणायाम। और अग्निसार प्राणायाम एक बार आप अपने बच्चे को कराएं, उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। कैसे मज़ा आएगा कि जब वो टमी को इन करेगा तो उसकी काउंटिंग करेगा अपने ही मन में, इससे बच्चे का ध्यान भी प्रगाढ़ होता है। तो एक बार फिर से करेंगे प्रत्युष, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, अब अपनी गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए और नाभि को चलाइए। जब आपको लगे कि आप नाभि चलाते चलाते थक गए हैं तो रुक जाएं, गर्दन को सीधा करें, श्वास भरें, श्वास को बाहर करें, मतलब इनहेल करें, एक्सेल करें, फिर अपने चिन को हल्का सा डाउन करें और टमी को फिर से मूव करने लगे। तो एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। वेरी गुड, करिए करिए प्रत्युष। हाँ, एक चैलेंज की तरह अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो अग्निसार का प्राणायाम अवश्य करेगा। एंड रिलैक्स। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अग्निसार प्राणायाम भोजन के पश्चात आपको बच्चे को नहीं कराना है, क्योंकि जब खाना खाया हुआ होगा और आप अपने पेट को मूव करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने कार्य कर रहा होता है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि सबसे सरल प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। क्या करना है, पहली दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को खड़ा करना है। ऐसे थंब को इस तरह से सॉकेट बन जाएगा। राइट हैंड से करना है, राइट हैंड को ले जाइए अपनी नोज पर और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है। इनहेल कीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद रखना है। अब इनहेल करने के बाद अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को फिंगर के टच से बंद कर दीजिए और राइट नोस्ट्रिल को खोलिए और एक्सेल कर दीजिए। अब राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सेल। वेरी गुड प्रत्युष, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पूरे लगन और निष्ठा से आपको इसका अभ्यास करना है और करवाना है। अब जब लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट हो रहा हो तो हाथ को नीचे कर शांत बैठेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें प्रत्युष। जब भी हम कोई आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं
तो बीच में एक गहरी श्वास का अंतराल जरूर देना है। चलिए चलते हैं अगले प्राणायाम में। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बच्चों के ग्रोथ हार्मोन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। कैसे बनानी है आपको स्थिति? पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखनी है, दूसरी नाक के नीचे, तीसरी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। दोनों कोहनियां आसन के समानांतर होंगी, थोड़े और ऊपर की तरफ खींचिए। यस, अब कानों को अंगूठों से अच्छे से बंद कर लीजिए। श्वास भरिए और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है, या ओम में जब माँ का साउंड होता है उसकी आवृत्ति को मन में दोहराना है। श्वास भरिए और अपनी आवाज को अपने आप सुनना है। धीरे धीरे आ जाए वापस। नेत्रों को बंद ही रखें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अपने नेत्रों को एकदम से ना खोलें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो अब प्राणायाम के बाद करेंगे क्रीड़ा योग। क्रीड़ा योग जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। तो आज हम पूछ रहे हैं एक प्रश्न प्रत्युष से कि प्रत्युष, क्या आपको पता है कि सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? जिराफ। बिल्कुल सही, जिराफ। तो एक और प्रश्न पूछते हैं। प्रत्युष, क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी जीभ उससे भी लंबी होती है, उससे दुगनी होती है? तो उसका आंसर है गिरगिट। गिरगिट की जीभ उसके शरीर से दुगनी होती है। तो इसी तरह के लंबाई के कुछ प्रश्न हम आपसे पूछ रहे थे। तो चलते हैं अब आगे अपनी फन एक्टिविटीज में। फन एक्टिविटी के लिए आज हम करेंगे एक खेल जिसके लिए प्रत्युष को खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्युष, आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अब हम प्रत्युष को बोलेंगे रन 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 रन। जब तक मैं रन 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 बोलूंगी प्रत्युष जॉगिंग करेंगे, और जब मैं स्टॉप बोलूंगी तो प्रत्युष एकदम जैसे स्थिति में हैं उसी स्थिति में रुकेंगे, और उन्हें उसी स्थिति में कुछ देर रुकना पड़ेगा जब तक मैं उन्हें स्टार्ट नहीं बोलूंगी। ठीक है? तो प्रत्युष, समझ आया आपको गेम कि आपको रन करना है, जॉग करना है, स्पॉट जॉगिंग करनी है उसी स्पेस पे, और जैसे ही मैं आपको बोलूँगी स्टॉप तो आप जैसे खड़े हैं वैसे ही रुकेंगे, और किसी तरह से भी आप अपने फेस को भी मूव नहीं करेंगे, ना हंसेंगे और ना हिलेंगे। ठीक है? चलिए, रेडी? स्टार्ट करते हैं। रन 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 स्टॉप। प्रत्युष को हंसना नहीं है और हिलना भी नहीं है, ऐसे ही खड़े रहना है। यस, वेरी गुड। फ्रीज हो गए हैं प्रत्युष, एकदम एकदम फ्रीज। ओके, रिलैक्स प्रत्युष। देखिए क्या किया हमने। वैसे तो बच्चों को किसी आसन में स्टेबल होने के लिए बोला जाए तो बच्चे उतना स्टेबल नहीं हो पाते, लेकिन इस गेम में वो स्टेबल भी होंगे, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसे जानबूझकर हंसाने का प्रयास भी कर सकते हैं, जिससे कि वो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए। तो चलिए एक बार और खेलेंगे प्रत्युष इसी गेम को। ठीक है? रेडी? अब की बार मैं प्रत्युष को हंसाने की कोशिश करूंगी लास्ट में, जब प्रत्युष फ्रीज होंगे। ठीक है प्रत्युष? चलिए, रेडी, स्टार्ट। रन 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 रन। वेरी गुड। रन 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 स्टॉप।
वेरी गुड प्रत्युष, अब बहुत अच्छी पोजीशन पे रुके हैं। ऐसे ही फ्रीज हो रहा है, प्रत्युष हिले और प्रत्युष आउट हो जाएंगे। तो प्रत्युष को थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है, तो हंस लीजिए प्रत्युष, कोई बात नहीं। ये तो बिल्कुल ताड़ासन वाली पोजीशन है, एकदम ताड़ासन वाली पोजीशन। अब प्रत्युष पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर कि वो हंसेंगे नहीं। तो यही स्टेबिलिटी चाहिए हमें, और प्रत्युष एकदम स्टेबल है। तो देखते हैं कौन हारेगा, कौन जीतेगा। ओके, रिलैक्स प्रत्युष एंड रिलैक्स। वेरी गुड, प्रत्युष ने बहुत अच्छे से स्टेबल किया अपने पोज को और हंसे भी नहीं। तो इसलिए प्रत्युष को एक और गेम खिलाते हैं। अब की बार प्रत्युष गेम में क्या होगा कि आपकी पोजीशंस चेंज होंगी, ठीक है। जब हम बोलेंगे नीर, नीर माने क्या होता है? नीर माने आपको पता है प्रत्युष क्या होता है? वेरी गुड, नीर माने होता है जल, पानी। और सेकंड शब्द हम बोलेंगे खीर, खीर माने स्वीडिश है ना, खीर खाने वाली। तो जब हम बोलेंगे नीर तो आपको आगे जंप करना है, लिटिल बिट, यस। और जब मैं बोलूंगी खीर तो आपको पीछे जंप करना है, ठीक है। तो आप मेरी तरफ फेस कर लीजिए प्रत्युष, मेरी तरफ फेस कर लीजिए, यस, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगी नीर तो आप कहाँ जंप करेंगे, और जब मैं बोलूंगी खीर जब आप कहाँ जंप करेंगे, पीछे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है मैं 2 बार खीर बोलूं और 2 बार नील बोलूं, या फिर नीर खीर बार बार बोलती रहूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मैं क्या बोल रही हूँ, नीर बोल रही हूँ कि खीर बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला गेम खेलेंगे अब हम साथ में। रेडी, स्टार्ट। नीर, नीर, खीर, खीर, नीर, नीर, खीर, 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 नीर, खीर। रॉन्ग, प्रत्युष आउट हो गए। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को गेम खिलाएं और उन्हें मोटिवेट करें कि वो फ़ोन, लैपटॉप, टीवी को छोड़कर इस ओर आए, क्रीड़ा योग करें, आप खेलें, साथ में खिलाएं। तो प्रत्युष एक बार और खेलें, ठीक है। प्रत्युष को भी विन करना है, ठीक है, जीतना है। तो एक बार और खेलते हैं। रेडी, स्टार्ट। नीर, नीर, खीर, खीर। मैंने तो प्रत्युष खीर बोला था। चलिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की, और धीरे धीरे प्रत्युष का फोकस भी बन जाएगा जब वो रोज़ योग करेंगे। आशा करते हैं आप भी अपने बच्चों को इसी तरह के खेलों में प्रवृत्त करेंगे और योग के साथ साथ उनका फोकस भी बढ़ाएंगे। तो बात करते हैं भोजन की। हमारी शारीरिक संरचना को बनाने में भोजन का विशेष योगदान रहता है। जब आपको हाइट कम की समस्या हो, कद ना बढ़ रहा हो, तो आप अपने भोजन पर ज़रूर एक बार विचार कीजिए। आपके भोजन में कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए। कैल्शियम के लिए आप दूध, दही, पनीर का उपयोग कर सकते हैं, और हरी सब्जियों को प्रत्येक दिन बच्चों को ज़रूर खिलाएं। हरी सब्जियां यदि बच्चे नहीं खाते तो उनको उबाल कर, पीस कर आटे में मिलाएं, या फिर किसी भी रूप में बच्चों को उसका सेवन ज़रूर कराएं। इसके अलावा पानी बच्चे खूब पिएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बिना पानी के पोषक तत्व शरीर में पोषणता नहीं प्रदान करते। अब बात करते हैं आज के अपने घरेलू नुस्खे की। आज का हमारा घरेलू नुस्खा है अलसी के बीज। अलसी के बीज आप मंदी गैस पर, मंदी आंच पर कढ़ाई में डालकर भून लीजिए, उसको उतार लीजिए, और ठंडा होने पर उसको चबा कर खाने से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन आपका बच्चा इतना छोटा है कि वह नहीं खाता है, तो उसमें हल्का सा नमक मिला दीजिए। हल्का सा नमक और काली मिर्च मिलाकर उसे सौंफ की तरह खाया जा सकता है खाने के बाद। और यदि इस पर भी बच्चा नहीं खाता है तो आप ऐसा कीजिए कि उस अलसी के भुने हुए बीजों को पीस लीजिए। पीसने के बाद आप आटे में मिला लीजिए, और आटे में मिलाकर उसकी रोटी बच्चे को खिलाइए। अलसी के बीज में ओमेगा 3 एसिड होता है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलते हैं आज की हस्त मुद्रा पर। आज की हस्त मुद्रा है कमल मुद्रा।
जो कि बहुत ही आसान है बच्चों के लिए। आपको क्या करना है, आपकी छोटी उंगली को इस तरह से स्पर्श कराना है और अंगूठे को इस तरह से, और तीनों उंगलियों को, बीच की तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाना है और कमल का फूल की तरह स्थिति बनानी है और अपने हृदय के पास रखना है। प्रत्युष इस तरह से बनाएंगे। आप दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लीजिए और अपने हृदय के पास रखिए। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। 15 से 20 मिनट इस तरह से आपको रखना है। एक बारी में नहीं रख सकते तो आपको 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 बार ये मुद्रा करनी है। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। बीच की तीनों उंगलियों को ढीला ना पड़ने दें और छोटी उंगली के पूरे हिस्से को मिला कर रखें, अंगूठे को भी मिला कर रखें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसके अलावा आप अपने बच्चे को मेडिटेशन ज़रूर कराएं। मेडिटेशन के लिए आपको अपने दोनों लेग्स को इस तरह से क्रॉस करना है और फिंगर्स को भी क्रॉस करके अपने गोद में रखना है। चाहे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए कराएं, लेकिन ज़रूर कराएं। धीरे धीरे आदत पड़ने पर वह 20 मिनट भी करने लगेगा। लेकिन अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने का सबसे सरल उपाय ध्यान में जाएं। तो इस तरह से रखें अपने दोनों हाथों को, कमर और गर्दन को सीधा करें, नेत्रों को कोमलता से बंद करें और डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलते हैं आज के सुविचार पर। हर चीज़ सही समय पर होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली श्रृंखला में फिर। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।